Hi everyone, welcome back to my channel. We are going to cover the next of the chapters of Psychology of Money. चैप्टर नंबर 13 रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम से इन्वेस्ट ना कर दें। वॉरेन बफे ने कहा है, कैश इज द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोग के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। उससे उनका नुकसान कम हो गया। इसीलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रिजर्व में रखें। चैप्टर नंबर 14 यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर वो जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी अपने सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी कर सकते हैं, राइट? हमेशा अपने पास्ट में ना जीते रहें और हमेशा अपने पास्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर से लिंकअप ना करें। यह न सोचें कि अगर आप कॉलेज या स्कूल में बहुत कम मार्क्स होते थे तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, तो आगे भी आप अच्छे नहीं रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लेकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतने तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एंड एटसेट्रा पोस्ट वाले भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपके पास मार्क्स किस काम के आते हैं? कोई जरूरत है? नहीं ना। चैप्टर नंबर 15 नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार्स कभी छोटी मोटी जॉब करते हैं, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली, पोर्टफोलियोज आदि बनाए, अच्छे से स्टैब्लिश हुए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हजारों में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर कर आप बढ़ा सकते हैं आगे, राइट? चैप्टर नंबर 16 यू एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता। आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरे यानी यू को भी इम्पोर्टेंस दें। दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर नंबर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले भी डूबता है, राइट? कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन आशा रखे कि वो पास हो जाएगा, तो ये कैसे होगा? अगर किसी में टैलेंट ना हो और वो किसी अच्छी फील्ड में चले जाए सिर्फ इस भरोसे कि वो सफल हो पाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए पेसिमिज्म भी जरूरी है। साइड बाय साइड दोनों होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, राइट? यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए बेहतर मेहनत करें। इसीलिए ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग इज नेसेसरी। चैप्टर नंबर 18 व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति में हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज में सुनते हैं उसे सच ही मान लेते, जबकि उसमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेट की गई हो। ऐसे ही न्यूज़पेपर्स में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद लें। बाद में वे डूब जाते हैं। इसीलिए हर चीज पर आंख बंद कर विश्वास करना जरूरी नहीं है। खुद कंपनी की बैलेंस शीट एटसेट्रा देखें, एनालाइज करें, फिर इन्वेस्ट करें और फिर कहीं बिलीव करें। चैप्टर नंबर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में ऊपर दिए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। लाइक हमेशा हम्बल रहें, ईगो ना पालें,
ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें। एकदम से कोई रिच नहीं बनता। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें। कभी हिम्मत ना हारे। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं। रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर नंबर 20, कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ाएं। हमेशा अपने खर्चे कम रखें। लो कॉस्ट चीजों में खुशी ढूंढें, जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज एटसेट्रा। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें। पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक पढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी के काम आए, या किसी भी आपके खुद के लिए काम आए, राइट? थैंक यू. Thanks for being patient. Thanks for watching my channel. And please do subscribe and share and comment to my channel. Thank you.